नमस्कार, न्यूज टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता डॉक्टर सूर्यभान यादव जी जौनपुर सागर विधानसभा से हैं और हम आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि जिस तरह से जीएसटी जब लागू हुआ था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी को कम कर दिया और जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है इस समय? देखिए, इस समय जो भारत की राजनीति है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, वहाँ जुमले, फरेब और छलावा के अलावा कुछ नहीं है। पहले जीएसटी लगाया, फिर बचाया, फिर उसका उत्सव मनाई। अरे भाई, आज तो हमें समझ में आया कि जीएसटी से कितने लोगों को प्रताड़ना हुई है। आदमी व्यवसाय शुरू करने से पहले जीएसटी के बारे में आकलन करता था, लूट लिया, लूटने के बाद फिर उन्हीं का लौटा दो। 176 लाख करोड़, 176 लाख करोड़ इतना वसूली करने के बाद देश की जनता से अब उसको जो है कम कर दिया है 8 सालों में। आज उन्हें समझ आया कि हमने गलत लगाया है, खून निचोड़ लिया। अरे भाई, मैं डॉक्टर होने के नाते आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज, मेडिकल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि आपके शरीर का ब्लड निकाल लिया जाए, ठीक है। निकालने के बाद फिर कहें अब थोड़ा थोड़ा चढ़ाएंगे, आपकी एनर्जी गई, आपकी मेहनत गई, आपका स्टेमिना गया, आप इतनी टेंशन में अपना व्यवसाय किए, अब उसके बाद उत्सव मनाएं। अरे, देश की जनता इनको करारा जवाब देगी। अब ये बहुत समझदार हैं लोग कि इंतजार करते हैं, नहीं तो जो स्थिति ये लोग ला दिए हैं वो इसमें जनता पागल हो गई है कि अभी आए तो चुनाव में इनको समझ आएगा कि आपने क्या किया है इन 9 सालों में। डॉक्टर साहब, आप गोरखपुर से सांसद है रवि किशन जी, आपने उनका वीडियो देखा होगा, किस तरह से जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं, जो चीजें सस्ती हुई उसके बारे में किस तरह से बता रहे हैं, तो कैसे दिखते हैं? रवि किशन जी गोरखपुर से सांसद हैं, रहने वाले जौनपुर के हैं। वो बेइज्जती कराते रहते हैं ऐसे ही। उनकी कैलकुलेशन पता नहीं कैसे है, जीएसटी कम हुई, सब चीजें उनको 50% मिलने लगी। ये वो कहते हैं, अरे देश की मीडिया के सामने आप देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, कुछ तो कैलकुलेशन करके बोलिए कि सब ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे। 50% जीएसटी, जीएसटी कितनी लगी थी? 18 से 28% लगी थी, उसमें उन्होंने 50% कम किया है, तो दाम है 50% कम हो जाएगा। अरे यार, कुछ तो शर्म करो, जो मर्जी आए वो बोल दो। इतनी बड़ी पंचायत के सदस्य हैं आप, आपका बोला हुआ आदमी सुनता है, क्यों मीम बनवाते हो अपनी? मैं तो उन्हें कहूंगा ईश्वर सद्बुद्धि दे उन्हें, और कम से कम सही बात रखें देश की जनता के सामने और कहीं जाने खड़े होने लायक रहें। नहीं तो लोग कहते हैं अच्छा यही यही इनकी गणित ऐसी कमजोर है, देश की जनता का छलावा करते हैं। अरे बाहर निकल के देखो यार, त्राहिमाम मचा हुआ है। क्या लगता है डॉक्टर साहब आपको, अभी बिहार का चुनाव चल रहा है, उसके बाद यूपी का चुनाव है, क्या ये जो 8 सालों से जीएसटी के बारे में नहीं सोचा कि अचानक ये क्या चुनावी हथकंडा तो नहीं हो सकता है बिहार के चुनाव और यूपी के चुनाव के लिए? देखिए, ये सब हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं चुनाव के टाइम पे, लेकिन अब इनके सारे दांव उल्टे पड़ेंगे क्योंकि जनता समझ गई है। इनके छलावे में कभी 15 लाख का जुमला, तो कभी कुछ कर दिए, तो कभी कोई कांड हो जाता है, हैं? ये सब चुनाव के टाइम पे होता है। तो पब्लिक भी जान गई है कि ये सब चुनाव के टाइम पे कर रहे हैं। अभी जीएसटी उत्सव में, अरे अगर इतने था तो खत्म कर देते जीएसटी, खत्म करो जीएसटी, लूट लिया एक बार, छोड़ दो अब। लेकिन नहीं, उत्सव मनाओ। अगर हम फेल हुए तो हम फिर तुम्हें मनाने नहीं देंगे, फिर से पूरा कर देंगे और बढ़ा देंगे। ये तो हाल है इनका। अब आते हैं ब्रजेश पाठक पर, जो डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से है, शाम 5 बजे के बाद बहन बेटियां घर से बाहर निकल सकती हैं, घूम सकती हैं, कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, सुशासन का राज चल रहा है। आपके हिसाब से कैसे देखते हैं? एक कहावत है भैया कि सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखता है। वो आम जनमानस पब्लिक में जाएं, न्यूज़ पढ़ें, पेपर पढ़ें, मीडिया को भी जो आसपास के लोग हैं उनको वही बताते होंगे जो उनको अच्छा लगता है। आप किसी भी प्रदेश की स्थिति में, प्रदेश के जिलों की स्थिति, किसी भी जिले का आकलन उठा लीजिए, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही है। बेरोजगारी की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, नौजवानों की शिक्षा की बात कर लें, उनके रोजगार की बात कर लें, किसानों की बात कर लें। इस समय जो अभी खाद जो किसान अपना लाठी चल रही है, उन पे महिलाओं पे लाठी मारी जा रही है। अरे देखना चाहोगे तब ना दिखेगा। मीडिया भी वही दिखाती है जो तुम चाहते हो। क्यों सुनना चाहते हो? क्यों बदनामी करा रहे हो? आओ, आपकी क्षेत्र की जनता बता देगी कि उन्हें क्या मिल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है। अब कितनी दिन बचाई है? अब तो गिनतियों पे है। 400 दिन पूरे पूरे, 400 दिन में समझ में आ जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो गया, 403 विधानसभा है हमारी, 403 दिन बचा होगा आज से चुनाव। क्या आज से कहें? काउंटडाउन शुरू है उनका, भाजपा का ही काउंटडाउन शुरू हो गया है।
हर दिन एक सीट घटेगी और देश की जनता, प्रदेश की जनता उखाड़ के फेंक देगी। ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आप पेशे से डॉक्टर भी हैं। इस समय उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से जौनपुर में भी मेडिकल कॉलेज है, प्रदेश के कई ऐसे जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं, हर जगह जिला अस्पताल है, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आप पेशे से डॉक्टर हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? अभी उन्हीं के विभाग के एक मंत्री, उन्हीं के सहयोगी दल के ओम प्रकाश राजभर जी, उनकी तबीयत खराब है, मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उनके लिए तमाम लोग पूछने लगे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य संबंधी इतना अच्छा था, तो आप क्यों नहीं जिला अस्पताल में कराए, क्यों नहीं किसी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कराए, क्यों नहीं जौहराबाद में कराए, आप घोसी में क्यों नहीं कराए, मऊ में क्यों नहीं कराए, क्यों भाग के प्राइवेट हॉस्पिटल में मेदांता गए, मेदांता क्यों गए आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना चाहिए। बेसिक सुविधा तो मिलती, सीधे भाग के लेके चले जा रहे हो। पब्लिक जनता तो आवाज मांग रही है, उठा रही है वहां से कि आप जब अपना अपना इलाज जो सक्षम है वहां भाग रहे हो, तो यहाँ व्यवस्था कैसे सही होगी। अगर वो यहाँ रुकते, 1 घंटे भी रुकते और ब्रजेश पाठक जी किसी भी जिला अस्पताल में पहुंच जाते, तो शायद उस जिले की व्यवस्था सही हो जाती, लेकिन ये सब नहीं करना है। आपकी पार्टी के सीनियर नेता हैं आजम खान जी, 23 महीने बाद उनकी रिहाई हुई है, बाहर आए हैं, तो लोग लगातार कयास लगा रहे थे कि ये बसपा में जा सकते हैं इनसे संपर्क में, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू दे के उन्होंने सब चीज़ क्लियर कर दिया कि नहीं जाने वाले हैं, हमारा भी कोई वजूद है। देखिए, तमाम कयास लगाए जा रहे थे, नेताजी बाहर आए हुए हैं कि स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य हो, और वो पहले ही कह रहे थे, निकलते उन्होंने कहा, और उसके पहले भी खंडन हो गया था मीडिया पे कि बहन मायावती जी 6 महीने से दिल्ली है ही नहीं है, तो कैसे उनकी बेगम जाके मुलाकात कर लेंगे। तो ये विपक्षी दल ऐसे बात उड़ाते रहते हैं, और उन्होंने निकलते ही वहां कहा कि अभी मैं अपने स्वास्थ्य का इलाज कराऊंगा। आज वो गंगाराम पहुंच भी गए हैं। भाई, इतने दिन से उनकी प्रताड़ना की जा रही है, उनकी प्रताड़ना की जा रही है, यहाँ का जेल बदलना, वहाँ का जेल बदलना। उन्होंने सही कहा कि मैं पहले इलाज कराऊंगा अपना। आज गंगाराम भी पहुंच गए हैं, और कल उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, जो विकास पुरुष हैं, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, उनके लिए जो आदर भाव से आजम खान जी ने कहा कि पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में, पूरे सब में, वो किसी एक दल के नेता, किसी एक जाति समुदाय के नेता नहीं है, सब में उनका सम्मान बढ़ गया। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी की सारी इच्छाएं पूरी हों, उनकी जहां खुशी हो उसी खुशी में मैं शामिल हूं। वो नेताजी के पुत्र हैं, और वो हमारे लिए भी उतने प्रिय हैं जितना नेताजी के लिए हैं। इस बात को सुनकर हम सब भी उनको प्रणाम करते हैं, और उन्होंने कहा कि 27 में अखिलेश की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर चलेगा। 8 तारीख को अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। हाँ, हाँ, सुनने में आया कि जा रहे हैं, और जाना भी उचित था। अभी वो स्वास्थ्य के लिए वहाँ गंगाराम गए हैं, वो आ जाएंगे तो भैया मुलाकात करेंगे। भाई, जेल में तो मिलना मिलना भी नहीं था, अभी जाते तो और तमाम तरह की बातें उठती, तो इसलिए भैया भी उनके स्वास्थ्य को देखते हुए कि भाई उन्हें परेशान नहीं किया, अब घर आए हैं तो घर जाना है। डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री पे एक फिल्म आई अजय, कैसे? देखिए, रील और रियल लाइफ में बड़ा अंतर होता है, और भाजपा इस समय उनका रील ही चल रहा है, जुमला चल रहा है, फरेब चल रहा है, झूठ का चल रहा है सब। तो उसी चक्कर में उत्तर प्रदेश के मुखिया ने भी कहा कि हम भी रील के हीरो बन लें थोड़ा सा, तो उनके विधायक ही नहीं देखने गए। अब तो एक साथ एक टिकट फ्री हो गया है, फिर भी लोग नहीं जा रहे हैं। अरे, जीवनियाँ उनकी होती हैं जो देश के लिए मर मिटते हैं, जो देश के लिए त्याग करते हैं। यहाँ तो है कि जात न पूछे कोई, हर का वजह सो हर का होई, उसी परिकल्पना में नहीं है। सजातीय लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उससे काम चल रहा है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में मामला बहुत खराब है, और ये किसी एक जाति के नेता होकर रह चुके हैं, और ये अंतरकलह भी चल रही है भाजपा में, जिसका खामियाजा और उत्तर प्रदेश सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में 403 विधानसभा सीटों पर जीतते हुए 2027 में सत्ताधीश होंगे, सरदार होंगे। तब जाके लोगों को समझ आएगा कि कैसे एक विकास की भागीदारी होती है, कैसे समाजवाद की परिकल्पना होती है। इस प्रकृति ने जैसे सबको दिया है कि हवा, पानी और सब चीजें, धूप सबको बराबर मिल रही है, वैसे ही अखिलेश भैया का विचार है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी समरसता का भाव रखते हुए सारे लोगों में जिसकी जैसी हिस्सेदारी, जिसका जहां काम होगा, और स्वास्थ्य से लेके, रोजगार से लेके, महंगाई से लेके, सब पे विचार किया जाएगा, और देश खुशहाली के रास्ते पर चलेगा। डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल, आप लोग 2027 में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहीं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि 2047 में मनाया, 2047 तक हम लोग रहेंगे और स्वतंत्रता मनाएंगे, 100 साल पूरे होने का, उनका कॉन्फिडेंस अलग है। देखिए, वो सब तो झूठ पे ही चल ही रहे हैं।
वो तो हमेशा ही कहेंगे। एक तो स्टेटमेंट आया था जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि 2047 में देश आज़ाद होगा। अब वो कैसे आज़ादी चाह रहे हैं? हम लोग तो भाई जो आज़ादी सुने पढ़े हैं, आज़ादी का जश्न मनाया जाता है 15 अगस्त को, 1947 में ही आज़ाद मानते हैं। अब ये कौन सी आज़ादी लाना चाह रहे हैं? तो इनकी भैया अलग राजनीति है, इनसे भगवान बचाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि देश को बचाएं और देश हित में सब लोग एक बने, एका करके इस जो नफरती सरकार है उसको उखाड़ के फेंकें। 27 की कैसे तैयारी? 27 की बहुत जबरदस्त तैयारी है। 27 के लिए जो 27 का मिशन है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उन्होंने कल भी कहा कि सब लोग जुट जाइए, व्यवहार से, प्रेम से, जो नफरत का बीज इन लोगों ने लोगों के बीच में बोया है, आप सब लोग जाके क्षेत्र में उसको खत्म करिए। जो खाई इन्होंने बना दिया था धर्म से, व्यवसाय से, आपके बीच में भर के कि आपका अधिकार ले लिया है, उन सबको खत्म करिए। इसके लिए क्षेत्र में जाइए और हर व्यक्ति बूथ बूथ से जाएगा, मजबूत होगा। और जिसकी जिसकी जैसी रहेगी, जो जितना बड़ा नेता है प्रदेश स्तर का, प्रदेश स्तर से मेहनत करे, जो जिले स्तर का नेता है जिले में मेहनत करे, जो बूथ का नेता है बूथ में मेहनत करे, जो सामाजिक आदमी है समाज में मेहनत करे, समरसता लाए। इस हिसाब से सब लोग अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए 2027 की तैयारी करिए और सरकार बदलिए, तब जाके इन आतताइयों से छुट्टी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता डॉक्टर सूरभान यादव जी थे, जौनपुर के सागंज विधानसभा से। जिस तरह से तमाम मुद्दों पर बहुत खुलकर और बेबाकी से बोले और इसके लिए जाने भी जाते हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। और खासतौर पर जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर बयान देते रहते हैं, उनको करारा जवाब देते हुए डॉक्टर सूरभान यादव जी ने चिंता जाहिर की जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था की इस समय स्थिति खराब है, उसको समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2027 में बनेगी तो उसको ठीक करने का काम सब लोग करेंगे।